कोचिंग क्या करता है? कोचिंग का मेन रोल क्या होता है? कोचिंग कैन गिव यू राइट अप्रोच, राइट गाइडेंस. Hello everyone, my name is Samina. Welcome back to our new short video. Today I will discuss about some myth of UPSC exam. Before, it is important to understand what is myth. Myth is an idea or story which many people believe, but it does not have any exist. It is a false story. Here are some basic myths. Let's have a look. Number 1, only IIT and top college graduate can clear the exam. Number 2, you need to study 16 hours a day. Number 3, coaching is must for success. Number 4, English medium candidates have an advantage. Number 5, you need to read all books and study material. Number 6, you must quit your job to prepare. Number 7, IAS officer lead a lavish life. Now I will discuss each myth in a detail. Number 1, only IIT and top colleges candidate can clear the exam. It is often heard that only top college graduate can succeed in their first attempt or can score a good rank in this examination. It is myth. It is a false story. Whoever is willing to be dedicated in their preparation can succeed in this exam with a good rank. सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डेडिकेशन इन देयर प्रिपरेशन. अगर आप अपनी तैयारी बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं और आप उसको अच्छे से करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी हाई कॉलेज से मतलब स्टूडेंट हो. आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट भी हो सकते हैं. ओके, आप और आप ये जो एग्ज़ाम है अच्छे से पास कर सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी टॉप कॉलेज से होना. नंबर 2 आता है यू नीड टू स्टडी 16 आवर्स. ये भी एक मिथ है कि आपको 16 घंटे स्टडी करनी है. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर्स. फोकसिंग ऑन इफेक्टिव स्टडी टेक्निक एंड कंसिस्टेंसी इज मोर क्रूशियल दैन स्पेंडिंग एक्सेसिव आवर्स. तो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. आप ज़रूरी नहीं कि आपको 16 आवर्स ही पढ़ना है, कम पढ़ना है, पर आपको क्वालिटी देनी है. क्वालिटी के साथ आपको पढ़ना है. रिमेंबर, जस्ट सिटिंग ऑन अ चेयर एंड बर्निंग आउट विदाउट प्रोडक्टिविटी विल नॉट हेल्प यू. ऐसा है कि आपको पूरी 16 घंटे आप कुर्सी पे बैठे हैं और आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है. कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, फोकस रहिए, कम टाइम में प्रोडक्टिविटी दीजिए. ओके. Myth number 3, कोचिंग इज मस्ट फॉर प्रिपरेशन. ये भी एक मिथ है कि कोचिंग में आप पढ़ेंगे तो ही आप पास होंगे. कोचिंग क्या करता है? कोचिंग का मेन रोल क्या होता है? कोचिंग कैन गिव यू राइट अप्रोच, राइट गाइडेंस एंड राइट स्टडी मटेरियल. कोचिंग से आपको गाइडेंस मिलता है, राइट मटेरियल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सही डायरेक्शन मिलती है. लेकिन ऑल चीज़ें, बाकी सब क्या होता है? हार्ड वर्क. योर हार्ड वर्क. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ड वर्क एंड सेल्फ स्टडी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन. आपका हार्ड वर्क और आपका सेल्फ स्टडी इसमें बहुत मेन रोल अदा करते हैं. इसके बाद आता है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट हैव अ एडवांटेज. ये भी कहना गलत है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. UPSC does not favor any language over another. Also, success is not tied to the medium of instruction. It depends on your understanding of the subject and your communication skill. Understanding of the subject and your communication skill. ये किसी लैंग्वेज, किसी मीडियम का मोहताज नहीं. अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका गोल है और आप सिंसियर हैं, तो आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अच्छे स्कोर के साथ. इसके बाद आता है यू नीड टू रीड ऑल बुक्स एंड स्टडी.
It is better to master a few standard resources than to accumulate countless book. ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी फाइल्स ऑफ बुक्स, आप ढेर लगा लें बुक्स का. आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, ठीक है. ट्राई टू फोकस ऑन करंट अफेयर, स्टैंडर्ड बुक्स, रिवीजन ऑफ सॉलिडिफाई योर नॉलेज. बहुत ज़्यादा बुक्स का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बुक्स आपको सिलेक्ट करना है. इसके बाद आता है यू मस्ट क्विट योर जॉब टू प्रिपेयर. ये भी एक अफवाह ही है, एक मिथ है कि आपको इस तैयारी के लिए अपनी जॉब को क्विट करना है. आप जॉब के साथ सक्सेस नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है. जो लोग जॉब में होते हैं वो भी तैयारी करते हैं और वो भी पास हो जाते हैं. This thinking that this exam require all your time and you cannot pursue anything beyond it is preparation is a myth. It's a myth. Many successful candidates have balanced their jobs and preparation together. It is about effective time management. इसमें main important है. It is about effective time management and dedication. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट. आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हैं. क्विटिंग योर जॉब इज नॉट द की टू सक्सेस. जॉब छोड़ना आपका सफलता की कुंजी नहीं है. इसके बाद आता है आईएएस ऑफिसर लीड अ लैविश लाइफ. क्या आईएएस ऑफिसर एक लैविश लाइफ जीते हैं? Once one become an IAS officer will be easy and lavish life is a myth. The job comes with immense responsibility and challenges and the focus is on serving the nation, not personal luxury. जो सफलता इतनी हार्ड वर्क के बाद मिली है, तो उसमें जब आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. फोकस इज ऑन सर्विंग द नेशन. जहाँ हमें फैसिलिटी मिलती है तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी होता है. तो ये भी एक मिथ है कि लैविश लाइफ जीते. क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम इज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवे. देखिए, आईएएस ऑफिसर अपने आप में आईएएस एग्जाम क्लियर करना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द मिथ एज दे कैन डीमोटिवेट यू विद देयर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स. तो आप सबको, सारे एस्पिरेंट को इन सारे मिथ से दूर रहना है. इन मिथ से आप डिमोटिवेट ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता. सक्सेस डिपेंड ऑन योर डेडिकेशन, इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. सक्सेस जो निर्भर करती है डेडिकेशन, इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो बहुत ज़रूरी है. बाय बस्टिंग दिस मिथ यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन जर्नी विद कॉन्फिडेंस एंड रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. आप इन सारे मिथ को तोड़ के अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कर सकते हैं कॉन्फिडेंस एंड रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ. ओके गाइस, ये सारे मिथ थे जिनको आप तोड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी आराम से अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं. ओके, लास्ट में आई वांट टू से सक्सेस इज नॉट जस्ट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस. ओके, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. हैप्पी जर्नी.